ध्यान रखना। यहाँ इस पुष्प वाटिका में श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन होता है और जगत जननी जगदम्बा पराम्बा श्री जानकी जी का भी आगमन यहाँ होता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों अपने स्वयं की इच्छा से इस बगिया में नहीं आए। वहाँ राम जी को भेजा गया है। किन्होंने भेजा? समय जानी गुरु आय सुपाई, गुरु की आज्ञा मिली। और यहाँ गिरिजा पूजन जननी पठाई। वहाँ भी राम जी अकेले नहीं हैं, यहाँ भी सीता जी अकेली नहीं है, वहाँ भी लक्ष्मण भैया साथ में है राम जी के। और यहाँ संग सखी सब सुभग सयानी। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है ये पुष्प वाटिका प्रसंग। एक बात का आप ध्यान रखना, मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया है कि राम कथा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन की घटना है, हमारे वर्तमान की घटना है। वस्तुतः पुष्प वाटिका प्रसंग है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग। संत सभा की अवराई में कोई साधक अपने महापुरुषों, अपने जीवन के पूज्य के आदेश के पश्चात प्रवेश करता है। अच्छा, सबसे पहले सीता जी जब इस बगिया में प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं? मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों के साथ आई हैं और आकर के पहले उन्होंने तालाब में स्नान किया और स्नान करने के बाद गौरी के मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। साधक जब सत्संग रूपी बागीचे में प्रवेश करता है तो उसे पहले स्नान करना चाहिए पानी में। और पानी क्या है? किस पानी में डुबकी लगावे? बोले संत हृदय जस निर्मल बारी। संत का हृदय ही वो निर्मल जल है। हम सत्संग में आए, लेकिन हमारी सत्संग की उपलब्धि कब मानी जाएगी? जब किसी संत के हृदय में हम स्थान बना लेंगे। हम संत को याद करें, गुरु को याद करें, परमात्मा को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन हमारी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा तब होगी जब कोई संत, महापुरुष या भगवान हमें याद करने लगे। तो हृदय में जब स्थान बनाना ही वो स्नान करना है। पार्वती की पूजा श्री सीता जी कर रही हैं और पार्वती माने श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। भवानी वस्तुतः श्रद्धा की प्रतीक हैं, यानी श्रद्धावान हम अपने हृदय को बना दें। और जब श्रद्धावान बनाएंगे तब देखना एक घटना घटेगी। जिस समय श्री पार्वती जी की पूजा सीता जी अपनी सखियों के साथ कर रही थी, उसी समय की घटना की एक सखी सीता जी के पास से हट करके वहां चली गई जहां राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे। अच्छा, एक सज्जन कहते हैं ये कैसी सखी है? जब इसका परिचय दिया गया है, संग सखी सब सुभग सयानी। साथ की सारी सखियां चतुर हैं। तो ये कैसी चतुराई है सखी की? हमारी सहेली जिसको हम लेकर के पूजा करवाने आए हैं, वो तो बैठ करके पूजा कर रही और खुद घूमने के लिए चली गई। सचमुच में ये चतुर सखी हैं। ये इतनी चतुर है कि सीता जी के आने वाले समय में क्या उनके अंदर मनोभाव जागृत हो सकता है, ये सोच करके वो बाहर गई है। एक संत कहते हैं, नारद जी ने श्री सीता जी को पहले से कह रखा था, जिसकी चर्चा इसमें भी आएगा, सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी ने पहले से कह रखा था कि सीता का होने वाला वर इसी वाटिका में उसे प्रथम दर्शन देगा।
तो सखी जानती है कि आज तक तो कोई मिला नहीं यहाँ दर्शन किसी का, और कल धनुष यज्ञ है, सीता का स्वयंवर है। कल तो निर्णय हो जाएगा कि सीता के भाग्य में कौन सा वर प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ मिला नहीं है। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आ करके वो चला गया हो या फिर आया हुआ हो और हम इधर रह जाएं, वापस ले जाएं, पता नहीं चलेगा, तो हम पहले घूम करके देख लें, शायद वो जिसको नारद जी ने कहा वो आया। पहला ये कारण है, इसलिए सखी वो गई। दूसरी बात, हो सकता है सीता जी पूजा करने के बाद कह दें कि हम थोड़ा बगिया घूम लें। अब बगिया घूमना चाहती हैं तो किधर बगिया में घुमाना है इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए, और जानकारी तब होगी जब सखी पहले खुद घूम लेवे। अब नहीं घूमी होगी तो सीता जी को किधर लेके जाएगी, और कहीं उधर लेकर के चली गई और उधर का दृश्य अच्छा ना हो, फूल खिले नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए किधर हमें सीता को लेकर के जाना है ये देखने के लिए सखी चली गई वहां, लेकिन चलते चलते पहुंच गई उस जगह पर जहां राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे। और जब देखा राम जी को, राम जी का दर्शन करने के बाद, कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। हो गई वो राम के दर्शन में ही सुध-बुध खो गई। जैसे ही इस सखी ने राम जी का दर्शन किया, इनको लगा कि वर सावरो जानकी जोगो। ये सांवला वर तो सर्वथा जानकी के योग्य है, तो जानकी को खबर देना चाहिए। अच्छा, एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि जिस दिन राम जी नगर में गए थे ना, उस दिन मिथिला की आली सब दौरी कहे आपस में, चित्त को संभालो री पुरी में चोर आए हैं। तो वो चोर उस दिन तो नगर में घूम घूम करके गायब हो गया था। उस दिन भी जब ये खबर चली कि चोर आया है तो किसी ने कहा चोर है तो पकड़ो, तो दूसरी ने कहा नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लो, चोर पकड़ने का काम पुलिस का होता है। तो पुलिस यानी इस चोर को ये कोई साधारण चोर तो है नहीं, ये तो अद्भुत चोर है, ये विशेष चोर है, और इस विशेष चोर को पकड़ेगा भी कौन? विशेष पुलिस ही पकड़ेगी। तो उस समय तो बगिया, उस समय नगर में तो वो चोर निकल गया था, लेकिन आज इस सखी ने फिर से देखा कि ये चोर यहाँ भी आया हुआ है, तो जानकी को खबर देना चाहिए इस चोर को पकड़ने के लिए। और खबर देती हैं, और सच में ये चोर पकड़ा गया, कमरे में बंद किया गया है। लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम ही और आनी, दिन ही पलक कपाट सयानी। इस चोर को पकड़ा गया। तो वो सखी वहां से चल करके श्री किशोरी जी के पास उस मंदिर में आती हैं। अच्छा, एक बात बोलूं, जो भवानी की पूजा कर रही हैं, गौरी की पूजा कर रही हैं, यानी श्रद्धा जिनके जीवन में बढ़ना है, जो श्रद्धा की पूजा कर रही हैं उसको तो परमात्मा बाद में दर्शन दे रहा है, लेकिन जो पूजा छोड़ करके बगिया में घूमने के लिए गई हैं, परमात्मा उसको पहले दर्शन दे रहा है। परमात्मा का दर्शन पूजा करने को वाले को बाद में और घूमने वाले को पहले। तो अब आपको क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, घूमने की इच्छा हो तो घूमना चाहिए, लेकिन घूमे कहाँ? कहीं बाहर नहीं घूमे, बगिया में ही घूमे। बाहर घूमोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस बगिया में घूमोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। किस बगिया में? संत सभा चहु दिसि अवराई। संत सभा रूपी बगिया में घूमोगे ना तो परमात्मा मिलेगा। संत सभा यानी सत्संग। और ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? एक वक्त बहुत सुंदर गाते थे कि राम तेरे
मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। राम तुझसे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। ओ राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। ओ राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। ओ राम तेरे मिलने का, सत्संग ही ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ ये दुनिया वाले क्या जाने। मेरा दिल तो दीवाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने। मेरा दिल तो दीवाना है। राम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। राम तेरे मिलने का। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको घूमना है तो इस सत्संग रूपी बगिया में ही घूमो। यहाँ घूमोगे परमात्मा मिल जाएंगे, संसार में घूमोगे फंसने की गारंटी, फंसोगे। यहाँ परमात्मा मिलेगा। अब उस सखी ने जब राम जी का दर्शन किया, लौट करके आई, और जब उस सखी को अन्य सखियों ने देखा, स्थिति कैसी थी? तासुदसा देखी सखिन, पुलक गात जलनैन। तो कहूँ कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदुवैन। जब उस सखी की स्थिति को अन्य सखियों ने देखा, कैसा था? स्थिति कैसी थी? शरीर रोमांचित है, रोम रोम पुलकित है, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान रखना, जिसे ठाकुर जी का प्यार मिल चुका हो ना, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है अथवा दर्शन या कृपा प्राप्त कर चुका है, ऐसे जीव का लक्षण यही है। वो बोलता नहीं, वो कहता नहीं है कि मुझे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है, बल्कि उसका शरीर बता देता है। आंखों से अनवरत रूप से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी के दर्शन के उत्सुक जीव की आंखों से पहले भी आंसू गिरते हैं और बाद में भी आंसू गिरते हैं। पहले गिरते हैं उसको पाने के लिए, वियोग में वो नहीं मिला है, इसके दुख में वो रोते रहते हैं, ठाकुर जी मिल जाते। तो किसी ने कहा जब मिल गए हैं तब क्यों रोते हैं? तब वो उनके आंसू वो दुख के नहीं रहते। आंखों का जो घड़ा है वो है छोटा और रूप का अमृत बहुत ज्यादा है, तो भरने के बाद छलक करके गिरता रहता है। जिन्हें जीवन में प्रभु का प्यार एक बार मिलता है
उसे कुछ और नहीं आंसुओं की धार उपहार में मिलता है। जहां पर छल छलाता जल दृग बिंदु धार दिखता है, उन्हीं नैनों में मेरा सांवला सरकार दिखता है, कहीं और नहीं रहता। तो कहू कारण निज हर्ष कर, आप इतने जो हर्षित हैं क्यों, किस लिए? सब मृदु भाषा में मीठी बात में पूछते हैं, बताओ। अब बार बार पूछा जा रहा है उस सखी से, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कृपा प्राप्त करने वाला जीव बोलता नहीं। भाई मेरे, जो श्री राम के रूप समुद्र में निमग्न हो चुका है, डूब चुका है ना, वो बोलता नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो नदी में डूब गया है वो बोल रहा है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अगर वो चिल्ला चिल्ला के कहता है बचाओ मुझे, इसका मतलब डूबा नहीं है, डूबना बाकी।